कैसा जाएगा आने वाले मई के शुरुआत के 2 हफ्ते आपकी राशि के लिए। आज के इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि मई एक ऐसा महीना है जो जुपिटर के ट्रांजिट से आखिरी महीना होने वाला है। जुपिटर का ट्रांजिट जून में होने वाला है, जो कि शनि से त्रिकोण में आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें ये जुपिटर का ट्रांजिट अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में चेंज करने की कोशिश करने वाला है कई सारे लोगों के लिए। इसलिए आप देखेंगे आज की राशि में कई लोगों के लिए अगर कुछ खराब प्रेडिक्शन है तो काफ़ी खराब है, और कईयों के लिए जो अच्छी है तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी हैं, क्योंकि अब ये वो लास्ट पीरियड, ये लास्ट वो स्टेप है, लास्ट गेम है, फाइनल गेम आने से पहले या चीज़ों को अच्छी बेहतर होने से पहले या और ज़्यादा खराब होने से पहले। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, अपनी राशि को ज़रूर समझिएगा और अपने लग्न की राशि का भी प्रेडिक्शन आप जरूर सुनिएगा। कई लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि कौन सी राशि देखें। आपको अपनी चंद्र राशि ही देखनी है और अपने लगन में जो राशि आती है, इस तरह से आप ये कुंडली देख रहे हैं ना, फर्स्ट हाउस में जो राशि है उसे हम लग्न राशि कहते हैं और चंद्रमा जहां बैठा है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं। तो आप अगर दोनों राशियों की सुनते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा आपकी लाइफ में क्या क्या होने वाला है, जिससे आप ज्यादा अच्छे से नेविगेट कर लेंगे। और नेविगेशन की बात अगर चली रही है तो लाइफ में सिर्फ इन 2 हफ्तों में थोड़े नेविगेट करना है, हमें तो पूरी जिंदगी साल दर साल चीजों को अच्छे से बेहतर तरीके से हैंडल करना है, ताकि हम ज्यादा पैसे कमा पाएं, ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल जी पाएं, ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप्स को एंजॉय कर पाएं, जीवन में खुश रह पाएं। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने बहुत साल पहले एक टूल बना दिया था, और वो है आपकी कुंडली, जो कि अब 2026 में एक मॉडर्न रूप ले चुकी है, जिसका नाम है प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली, जो कि एस्ट्रो अरुण पंडित के ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है कई सारे एक्सपर्ट्स के कंसंट्रेशन के बाद। और यहाँ पर आपको आपका प्लेनेट कहाँ बैठा है, किस राशि में बैठा है, कितनी डिग्री में बैठा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, उसके ऊपर क्या क्या दृष्टि आ रही है, सारी चीजें जो एक एस्ट्रोलॉजर कॉम्प्लिकेटेड सीख कर आपको बताता है ना, अब आपकी कुंडली में लिख कर आने लग गई हैं। तो जाइए अपनी प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कुंडली जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर आपको आपके राजयोग, आपकी दशा कैसे काम करेगी, जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, आपकी मनी के मैनेज हो, कितना आगे आप जा सकते हो इस लाइफ में, आपका कर्म कहाँ तक आपको ले जा सकता है, इसकी डायरेक्शन भी आपको मिलती है। और पर्पस अगर आपको नहीं पता है तो एक सेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, पर्पस ऑफ योर लाइफ, जिसको आप पढ़कर थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरे दिल की आवाज़ इसी तरफ जाने को कह रही थी। तो ये सारी बातें आपको एक रिटन डॉक्यूमेंट में आपकी अपनी लैंग्वेज में मिलती है। आपको कुछ भी नहीं आता ना एस्ट्रोलॉजी में, तो भी ये कुंडली आप ही के लिए है, जिसमें आपको टाइम की, आने वाले वक्त की, महीनों की प्रेडिक्शन भी मिल रही हैं। नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिए और अपनी बर्थ डिटेल्स फिल कर दीजिएगा, ये रिपोर्ट आप तक पहुंच जाएगी। चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं मेष राशि वालों का 1 से 15 मई का ये सफर कैसा जाएगा। मेष राशि वालों, 1 से 15 मई में आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो काफी हाई है, लेकिन रिजल्ट उतने उससे मैच नहीं कर रहे हैं। तो आपकी ना एक्सपेक्टेशन काफी हाई है, कॉन्फिडेंस, आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी, आप देखोगे आप दिन भर काफी बिजी रह रहे हो, लेकिन एंड में जो रिजल्ट आ रहा है वो एक्चुअल में उतना नहीं आ रहा जितना आपको चाहिए था। तो कहीं ना कहीं वो एक डिससेटिस्फेक्शन आपके मन में इन 15 दिनों में रह सकता है कि प्रोग्रेस क्लियर नहीं है, मेरी मेहनत, मेरे एफर्ट जा कहाँ रहे हैं, वो रास्ता, वो रिजल्ट से क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है। करियर में आप देखेंगे कि 10-11 दिन थोड़े से स्लो ही जाएंगे, काम ज्यादा मिलेगा, एफर्ट ज्यादा मारने पड़ेंगे, बिजी भी आप ज्यादा रहोगे, लेकिन आउटपुट की वजह से आपको रिकॉग्निशन जितनी मिलनी थी उतनी नहीं मिलेंगी, या फिर जो रिजल्ट आने थे वो डिले होते चले जाएंगे, और इस वजह से इरिटेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है। और कभी कभी आप इंपल्सिवली रिएक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आपने किसी को सुना दिया, गुस्से में किसी को बोल दिया, और अक्सर उसी को बोलोगे आप जिससे आप सच में बेहद बड़ा प्यार करते हो, या खुद के बारे में भी आप कुछ ऐसी भावनाएं ला सकते हैं, सेल्फ डाउट जैसी, ऐसा कुछ ऊपर नीचे डाउन चलता रहेगा, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस में कमी नहीं आ रही है। 11 मई के बाद आप देखेंगे कि सिचुएशन काफी इजी हो गई है। अभी आप जो कर रहे हैं उसके रिजल्ट मिल रहे थे, जो पहले मेहनत करी थी उसके रिजल्ट भी अब आपको तेजी से मिलने लग गए हैं, और फिर आपको लगेगा ठीक है यार, अब चीजें बेहतर हो रही हैं, अब चीजें ठीक हो रही हैं। तो ये कुछ इस तरह से हिचकोले खाएगा ये समय, और आप इस टाइम पीरियड में बस एक चीज पर ध्यान दीजिए कि आप जो एक्शन कर रहे हैं, आप जो फैसले ले रहे हैं, वो अगर ठीक है ना तो सब ठीक है। पैसों की प्लानिंग भी इस टाइम पीरियड में काफ़ी ठीक नज़र आती है, यानी कि आपका मूड इस बार आपको पैसों को, सेविंग्स को बचाने में लग रहा है, क्योंकि आपको फ्यूचर में कहीं और खर्चा करना है। यानी आपको दिमाग में ये आ सकता है कि भविष्य में मुझे ये खरीदना है, या इस वेकेशन पे जाना है, या वो चीज़ अचीव करनी जिसके लिए मुझे थोड़ा पैसा चाहिए होगा, तो अभी से सेव कर लेता हूँ, अभी से बचा लेता हूँ। कोई प्रॉपर्टी, कोई वेकेशन, कोई गाड़ी भी हो सकती है। ऑनलाइन या इंपल्सिव स्पेंडिंग से थोड़ा सा बचने की जरूरत है, बट जहाँ तक है कि ये कोई सजेशन नहीं है, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, इससे कोई खास प्रॉब्लम आती हुई नहीं दिखती है। हेल्थ अगर देखी जाए तो एनर्जी यहाँ पर काफ़ी अप एंड डाउन हो रही है, वो इस वजह से क्योंकि
आपकी फिजिकल हेल्थ को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी नींद है, जो स्लीप है, वो काफ़ी इस समय डिस्टर्ब नज़र आती है। इसलिए हो सके तो अपने घर वालों से, अपने घर में जो लोग रहते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं या फिर माता पिता, उनसे ज़रूर बात करिए। अपने दिल की बात किसी के साथ इस टाइम पे आपको ज़रूर शेयर करना चाहिए, अदरवाइज ये इरिटेशन आपके सर पे चढ़ेगी और फिर आपको हेडेक्स भी इस टाइम पीरियड में हो सकते हैं। बाद में आप देखोगे सब कुछ ठीक हो ही गया है, इसलिए पहले बहुत ज़्यादा परेशान होने का कोई मतलब नहीं। यही ज्योतिष का असली मतलब होता है दोस्तों। जब हमें पता है कि इस तरह का समय मेरा चल रहा है तो इस तरह के इवेंट्स होंगे, लेकिन इस बार हम कॉन्शियस डिसीजन ले पाएंगे कि हमें उन ग्रहों की जो चाल, जो षड्यंत्र उन्होंने बिछाया, उसमें हमें फंसना है या फिर हमें वहां से बाहर निकलना है। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपकी बातचीत अपने पार्टनर के साथ काफ़ी बढ़ेगी, एक दूसरे के लिए आप काफ़ी अट्रैक्टिव फील करेंगे। जो सिंगल है वो भी कहीं ना कहीं बिजी होने की कोशिश पूरी करेंगे। आपकी जो रिलेशनशिप में मोहब्बत है, प्यार है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम पीरियड में। मैरिड लाइफ में अगर मैं देखूँ तो वहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, और अगर आपकी संतान है, बच्चे हैं, तो ये पूरे 15 दिन उनकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका समय ले जाएंगे, यानी कि उनकी लाइफ में कुछ चल रहा होगा जिसे आपको सॉल्व करना है या ठीक करना है, जिस वजह से आपका वक्त, आपके माइंड का जो स्पेस है उस थॉट प्रोसेस में काफ़ी जाएगा। अगर हम विद्यार्थियों की बात करें तो यहाँ पहले हाफ में एफर्ट के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यानी आप जितनी मेहनत कर रहे थे कि यार ये चैप्टर आज खत्म करूंगा, आपने शायद एफर्ट भी डाले, पर वो चीज़ उतनी समझ में आई नहीं दिमाग में, तो हाँ खत्म तो हो गई, लेकिन क्या सच में मुझे कॉन्फिडेंस है उस सब्जेक्ट के ऊपर, इस तरह की एक बात आ जाएगी। बाद में फोकस इंप्रूव होगा। ओवरऑल लेसन आपके लिए सिंपल है इस 15 दिन का, कि जब तक आपको क्लैरिटी नहीं आ पा रही है तो आप इरिटेट मत हो, फ्रस्ट्रेट मत हो। आपको अगर लग रहा है कि यू आर डूइंग अ राइट एक्शन, आप काम कर रहे हो, लेजी नहीं हो, तो आप बस ऐसे ही चलते रहो, चीज़ें अपने आप आपके अकॉर्डिंग ठीक हो जाएंगी आने वाले समय में। एक उपाय है जो आपको ज़रूर करना चाहिए इस टाइम पीरियड में, आपको भगवान सूर्य की बहुत पूजा करनी चाहिए। हो सके तो भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना शुरू कर दीजिए अपने बालकनी से, अपनी छत से, और मंगलवार के दिन अगर गुड़ का दान आप कर सकें तो वो भी आपके लिए एक बेहतर रेमेडी के लिए आएगा। तो कुल मिला के मेष राशि वालों, थोड़ा आपका रूटीन गड़बड़ हो रहा है, उसको फिक्स करने की जरूरत है मई के इन 15 दिनों में। ये तो हो गई आने वाले मई के 2 हफ्तों की प्रेडिक्शन, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं